बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। सबसे छोटा दरूद पाक जो पढ़ने में भी इंतहाई आसान और दरूद शरीफ की कसरत करनी है तो ये दरूद पाक आपके लिए है। आज की इस वीडियो पर गौर कीजिएगा और गौर से पूरी देखिएगा प्लीज़, ताकि आपको वो दरूद पाक मिल जाए जिसको पढ़कर आप अपने दरूद पाक की तादाद में इजाफ़ा कर सकते हैं, जिसकी कसरत आप आसानी के साथ कर सकते हैं। जो भी दरूद पाक से मोहब्बत रखने वाले हैं, जो दरूद पाक से इश्क रखते हैं, उनके लिए ये अनमोल तोहफ़ा है। आज देखें, दरूद पाक जो है ना, ये एक ऐसी इबादत है जो मेरे रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कभी रद्द नहीं हो सकती। इसने कबूल होना ही होना है। सबसे बड़ी जो राज की बात है ना, वो यही है कि ये इबादत हमेशा कबूल होती है। तो कोई और हमारी ज़िंदगी का अमल हो ना हो, तो कम अज़ कम दरूद पाक तो हमारी ज़िंदगी में इतना एक शामिल होना चाहिए कि जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो। कोई ऐसा अमल तो हो जो उसकी बारगाह में कबूल हो। तो दरूद पाक से बढ़ के कोई अमल नहीं है। दरूद पाक का सफ़र जो है ना, ये हमेशा अपनी ज़िंदगी में जारी रखा करें। ये राहतों का सफ़र है, ये चाहतों का सफ़र है, इनायतों का सफ़र है, ये अता का सफ़र है, करम का सफ़र है, ये सखा का सफ़र है, भरम का सफ़र है। इस सफ़र पर चलने से आपको शैतान तो ज़रूर रोकेगा, लेकिन आप रुकिएगा नहीं, आप इस सफ़र पर चलते रहिएगा। आपकी मंजिल आपकी सोच और गुमान से भी बढ़कर खूबसूरत होगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन कभी भी शैतान की बातों में मत आइएगा, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया कि शैतान आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। वो वारी वहीं पे करता है जहाँ पे उसे लगता है कि ये बंदा अपने रब के लिए खालिस होने जा रहा है, वहीं पर वो वार करता है। तो अपने आप को शैतान के इस वार से बचाइएगा। शैतान वसवसे डालकर आपको इस अजीम सफ़र से रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि शैतान को पता है कि जो दरूद पाक से जुड़ गया वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ गया। सुबहान अल्लाह। और जो मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ गया वो मेरी पहुँच से निकल जाएगा। ये नुक्ता बड़ा गौर तलब है, इस पे गौर फरमाइएगा कि शैतान को ये अच्छी तरह से पता है कि जो शख्स दरूद पाक से जुड़ जाता है फिर वो मेरे दायरा अख्तियार से निकल जाता है, फिर मैं उस पर वार नहीं कर सकता। लिहाजा हर इबादत शान वाली है, अज़मत वाली है। हर इबादत का अपना एक मुकाम है। नमाज का अपना एक बहुत बड़ा मुकाम है। कुरान पाक की तिलावत का अपना एक अलग मुकाम है, सवाब है। लेकिन दरूद पाक पढ़ने वालों पर अल्लाह की जो रहमतें नाजिल होती हैं न, उनकी बात ही निराली है। जो रहमतें नाजिल होती हैं ना, उनकी बात ही निराली है। लिहाजा दरूद पाक को हमेशा अपनी ज़ुबान पर जारी रखा करें। ये बड़ी ही नसीब वाली ये बात है। इसके फ़ायदे, इसके फ़ज़ाइल बयान करने के लिए मेरी ज़ुबान कासिर है। यकीन करें कि मेरी ज़ुबान कासिर है। आपको अल्लाह पाक वो ज़िंदगी की वो राहतें नसीब करता है, वो आसानियाँ पैदा कर देता है आपकी ज़िंदगी में कि आपको महसूस ही नहीं होता। लिहाजा हमारा जो आज का टॉपिक है ना, वो है कि सबसे छोटा दरूद पाक। सबसे छोटे दरूद पाक का मकसद और मतलब ये है बताने का कि जिसको आप आसानी से पढ़ सकें और इसकी कसरत कर सकें, जो आपकी ज़ुबान पर आसानी से जारी हो सके। और ना सिर्फ ज़ुबान पर जारी हो, क्योंकि जितना मुख्तसर और जामिया दरूद पाक आप ज़ुबान पर जारी करेंगे ना, उतना ही वो दरूद पाक आपके दिल में उतरेगा। और जब आपकी ज़ुबान नहीं पढ़ रही होगी ना, तो आपका दिल पढ़ रहा होगा, क्योंकि वो आपके अंदर दरूद पाक सरायत कर चुका होगा। और सरायत कैसे करेगा? क्योंकि वो चूँकि छोटा दरूद पाक है, शॉर्ट दरूद पाक है और बेस्ट दरूद पाक है, तो उसकी वजह से वो आपके अंदर रच बस गया है।
اب ہم آتے ہیں اپنے اس انتہائی خوبصورت اور جامع درود پاک کی طرف کہ جسے پڑھ کر آپ اپنی درود پاک کی کثرت کو بڑھا سکتے ہیں۔ درود پاک ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، انتہائی خوبصورت درود پاک کہ جس کے اندر درود بھی شامل ہے اور سلام بھی شامل ہے اور آپ کی آل پر بھی لفظ شامل ہے، یعنی کہ ایک مکمل درود پاک جسے آپ پڑھ کر اپنی دنیا بھی سنوار سکتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھی سنوار سکتے ہیں۔ میری تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے درود پاک کی کثرت کرنے والا بنائے اور اپنی ہر سانس کے ساتھ ہمیں اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ تمہاری یاد سے دل کو ہیں راحتیں کیا کیا، آقا تمہارے ذکر نے ٹالی ہیں مشکلیں کیا کیا۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔